कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम, यानी कि ये एक यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करना। ठीक है, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो किससे बनी होती है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट से। जैसे 5 किलो हम शक्कर लेने गए तो हमने कहा भैया 5 किलो चीनी दे दो। 5 किलो चीनी जो होगी एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो, ये इसका यूनिट हो गया। कपड़ा लेने का भैया 2 मीटर कपड़ा दे दो, तो 2 जो हो गया इसको न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई और मीटर यूनिट हो गया। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो एक मतलब सिस्टम वही रहेगा। ठीक है, मतलब क्वांटिटी लेंथ, क्वांटिटी ये मीटर किसकी है? लेंथ की। और 100 सेंटीमीटर ये भी क्या है? लेंथ है। मतलब क्वांटिटी वही रहेगी फिजिकल क्वांटिटी, बस एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना। जैसे 1 किलोग्राम में कितने होते हैं? 1000 ग्राम। तो ये है क्या? मास। और ये भी क्या है? मास। तो ये तुम्हारा हो गया जाके N1 न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये इसका यूनिट हो गया। ये N2 हो गया और ये इसका U2 यूनिट हो गया। यानी कि एक फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बदलेंगे। तो पीछे हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि जब एक क्वांटिटी से दूसरी क्वांटिटी में जाते हैं तो वैल्यू सेम रहती है, यानी 1 मीटर इक्वल होगा 100 सेंटीमीटर के। ठीक है, तो ये फार्मूला हमें पता ही है। P इक्वल्स टू N1U1 इक्वल्स टू होता है N2U2। ठीक है, तो N1 हमेशा गिवन होगा, N1 हमेशा दिया होगा। ठीक है, और N2 हमेशा N1 क्या होगा? गिवन, जिसको कन्वर्ट करना होगा। जैसे 1 मीटर दे रखा, वो कहेगा 1 मीटर में सेंटीमीटर बताओ कितने हैं। ठीक है, 1 किलोग्राम में ग्राम बताओ कितने हैं। ठीक है, वो कह देगा 1 न्यूटन में डाइन बताओ कितने हैं। ठीक है, 1 जूल में अर्ग बताओ कितने हैं। ठीक है, तो हमेशा इधर वाली वैल्यू क्या होगी? गिवन होगी। तो N1 क्या होगा? गिवन होगा। और हमें वैल्यू किसकी निकालना होगी? N2 की वैल्यू निकालना होगी। तो U1 की वैल्यू, यूनिट हमें याद रखना पड़े किसका, ये दे रखा है। जैसे मास है तो लेंथ है तो उसकी मीटर की डायमेंशन क्या होगी? अगर लेंथ है तो उसकी क्या हो जाएगी? एल हो जाएगी। मास है तो एम हो जाएगी, न्यूटन है MLT -2 हो जाएगी। तो ये यूनिट तुमको क्या रखना पड़ेगा? याद रखना है। तो यूनिट हमने अपनी तरफ से, अब हम जनरल फार्मूला प्रूव कर रहे हैं, तो हमने लिख लिया MLT, ये इसका यूनिट हो गया। और जो पावर होती है वो डायमेंशन होती ABC। पहला है तो 1 1 1 लगा लेंगे इसमें। दूसरे वाले के लिए क्या लिखेंगे? U2 के लिए यूनिट क्या हो गया? MLT, और उसकी डायमेंशन पावर जो होती है ABC, और इसमें 2 2 2 लगा लेंगे। तो ये तुम्हारा यूनिट हो गया और ये उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई। तो ये वैल्यू उठा के दोनों हम इसमें क्या करेंगे? पुट कर लेंगे। ठीक है, यहां तक का आप लोग स्क्रीनशॉट ले। 1 U1 इक्वल्स टू N2U2। तो N1 की जगह पर ये तो हमें निकाल गिवन होता, हमें N1 को ऐसे लिखा, और M1 L1 T1 ABC, और इधर लिखेंगे N2 को निकालना होगा। N2 क्या होगा? हमेशा निकालना होगा। ठीक है, और MLT ABC, और यहां पर क्या लिखा? 2 2 2। तो N2 की वैल्यू निकालना है, तो यहां पर क्या लिखा? MLT ABC 1 1 1, और ये वैल्यू जो इनटू में दे रखी है वो कहां रहेगी? अपॉन में। MLT 2 2 2, और ये ABC, और ये वाला N1 यहां लिखा तो इसको ऐसे लिखा रहने दो। अब इसको अगर एक साथ M वाले एक साथ, L वाले एक साथ और T वाले एक साथ लिखें तो N2 इक्वल्स टू क्या हो गया? N1 M1 अपॉन M2 की होल पावर क्या हो जाएगी? A। इनको M1 M2 वाले एक साथ, मास मास एक साथ के लिए होल पावर कितनी थी? A। और यहां पर L1 L1 L2 होल पावर क्या हो गया? B। और यहां पर क्या हो जाएगा? T1 और ये T2, और होल पावर क्या हो गया? C। तो ये पूरा यहां तक फार्मूला कंप्लीट हो गया। इसी के बेस पे हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
तो आगे हम चलेंगे, इसी बेस पे क्वेश्चन हम लगाएंगे। 2 क्वेश्चन अच्छे अच्छे हम सॉल्व करेंगे, उन्हीं में से तुम्हारा पेपर में एक फंस जाएगा। अब ये क्वेश्चन कह रहा है पेपर में जब आपके क्वेश्चन आएगा तो ये कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग, ये पूरा बताएगा, अभी हमने ऐसे शॉर्ट में लिख दिया। वो कहेगा कि जूल जो है वो वर्क की यूनिट है, जूल जूल, और 1 जूल को हमें किस में चेंज करना, अर्ग में चेंज करना। तो अर्ग भी किसकी यूनिट है, वर्क की। तो ये कुल मिला के वर्क है और ये भी क्या है, वर्क है। ये क्वेश्चन में तुम आपको बता देगा पहले। 1 जूल को वर्क में किस में चेंज करना, अर्ग में चेंज करना है, ठीक है। तो ये तुमको न्यूमेरिकल वैल्यू 1 जूल दे रखी, N1 की वैल्यू गिवन है 1। वर्क से हमें यह पता चल रहा है इसकी डायमेंशन क्या लेना आपको, mL2T-2। ये पहले सिस्टम है, ये वाला सिस्टम आपका कौन सा है, MKS। कौन सा है, ये क्वेश्चन में आपको बताएगा। ये जूल जो है MKS में, और अर्ग क्या है, CGS, ये CGS में। तो इसमें पहले सिस्टम के लिए पहचान के लिए हम 1 1 1 लगा देंगे, और इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका भी क्या वर्क का डायमेंशन क्या होगा, mL2T-2, और इसके लिए क्या है 2 2 2 लगा देंगे। ये क्या है CGS के लिए, और ये उसके लिए। तो ये हमारी वैल्यू पहली वाली ये U1 की हो गई, और ये वाली किसकी हो गई, U2 हो गई। यहां पर लिखे ले रहे हैं। अब N2 हमेशा हमें फाइंड करना होगा। N2 क्या करना होगा, फाइंड कर। U1 की वैल्यू कितनी है, mL2T-2, पहले के लिए 1 1 लगाएंगे, और U2 की वैल्यू कितनी है, mL2T-2, और दूसरे के लिए 2 2 लगा लेंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है N1U1 इक्वल्स टू N2U2, N1U1 इक्वल्स टू N2U2। तो N1 की वैल्यू तो हमको दे रखी 1, और U1 की जगह पर क्या लिखेंगे, M1L1² T1 की पावर -2 इक्वल्स टू N2 हमेशा निकालना होगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी M2L2² T-2। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख लेंगे, N2 इक्वल्स टू, ये इनटू में दे रखा है तो इधर पूरा कहां आ जाएगा, अपॉन में। तो M1L1² T1 की पावर -2, और ये पूरा इनटू में दे रखा है, इधर कहां आ जाएगा, M1M2L2² T-2। यहां तक का आप लोग स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, अब इसको हम ऐसे लिख लेंगे, N2 इक्वल्स टू M1 अपॉन M2 की होल पावर, कुछ नहीं है 1। यहां पर L1 L2 की होल पावर हम क्या लिख लेंगे 2, और T1 अपॉन T2 की होल पावर क्या हो गई, -2। जब होल पावर माइनस में दे रखी है तो इसको सॉल्व करना थोड़ा टफ होगा, तो इसको भी हम पावर को प्लस में कर लेंगे। जब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर ले आते हैं तो पावर क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, M1 अपॉन M2 इक्वल्स टू L1 अपॉन L2, और इसको लिखेंगे T2 अपॉन T1 की होल पावर 2। तो N2 इक्वल्स टू 1 1 वाले हमने पहले शुरू में बताया था, 1 वाले क्या है MKS में, और 2 2 वाले किसमें, CGS में। तो मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। MKS में होता है किलोग्राम, और CGS में होता है ग्राम। इसके ऊपर स्क्वायर चल रहा है। लेंथ का यूनिट होता है MKS में मीटर, और CGS में होता है सेंटीमीटर, और टाइम का यूनिट दोनों में सेकंड ही रहता है, सेकंड, और इसमें भी क्या होगा, सेकंड, और होल पावर कितनी, 2। तो सेकंड से सेकंड क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये तो कहानी खत्म। अब N2 इक्वल टू, जब ये दोनों सेम बनाएंगे तभी कहानी आगे बढ़ पाएगी। तो 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम, नीचे ग्राम, और 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, और नीचे कितना है, सेंटीमीटर, होल पावर कितनी, 2 है। यहां तक का स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आगे चलते हैं। कुछ कैंसिल होगा, जी से जी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया। तो N2 इक्वल्स टू 1000 इंटू 100 का स्क्वायर कितना हो गया, 10,000।
यानी कि n2 इक्वल्स टू 1 और 7 0। तो आंसर आया कि n टू द पावर 7 क्या होगा, किसमें चेंज करे थे, अर्ग में। तो आंसर होगा अर्ग, यानी कि 1 जूल में 10 टू द पावर 7 अर्ग होते हैं। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट करें फिर सेकंड लगेगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। और ये क्वेश्चन में आगे बताएगा न्यूटन जो है 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है किसमें, डाइन में। तो ये n1 की वैल्यू दे रखी होगी, n2 हमेशा n1 इक्वल टू 1 हो गया, यहां से n2 निकालना होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में ही बताएगा न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का। किसमें, एमकेएस में। किस सिस्टम में है, एमकेएस सिस्टम। डाइन किसका यूनिट है, फोर्स का। किसमें, सीजीएस में, सीजीएस में। ठीक है, तो कुल मिला के फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, MLT-2। तो पहले सिस्टम के लिए हम 1 1 लगाएं, तो डाइन का क्या होगा, U2 इक्वल्स टू क्या होगा, MLT-2। और इसके लिए हम क्या लगाएंगे, 2 2 2। ठीक है, तो फार्मूला तुम्हें पता है, N1U1 इक्वल्स टू क्या होता है, N2U2। हर बार में हमें N2 निकालना पड़ता है, इसलिए हम पहले N2 वाले टर्म को लिखेंगे, N2U2 इक्वल्स टू N1U1। तो N2 को ऐसे ही लिख, MLT-2 1 1 1, अरे 2 2 2, और ये N1 का 1 और U1 का MLT-2, और इसमें क्या लगाएंगे, 1 1 1। ठीक है, तो N2 की वैल्यू हमें क्या करना, फाइंड करनी है। तो इसमें क्या लिखा है, M1 L1 T1 की पावर -2, और ये इनटू में दे रखा वो पूरा कहां आ जाएगा, अपॉन में। तो ये क्या हो गया कि M2 L2 T2 की पावर -2। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, N2 इक्वल्स टू M1 अपॉन M2, L1 अपॉन L2, और यहां क्या लिखेंगे, T1 अपॉन T2 की होल पावर -2। यहां तक का आप लोग स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं। क्या लिखा, M1 अपॉन M2, L1 अपॉन L2, और यहां पर T1 अपॉन T2 पावर कितनी है, -2। तो ऊपर नीचे जब करेंगे तो पावर क्या हो जाती है, प्लस की हो जाती है। जब नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे लाते हैं, पावर क्या होती है, चेंज हो जाती है। 1 1 वाले क्या है, एमकेएस है, और 2 2 वाले क्या है, सीजीएस है। तो एमकेएस में एम क्या, मास, मास का यूनिट होता है किलोग्राम, मास का यूनिट होता है ग्राम। सीजीएस में लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, और इसमें होता है सेंटीमीटर। टाइम का होगा सेकंड, इस सीजीएस में भी सेकंड रहता है। तो न्यूटन इक्वल्स टू 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम, और नीचे कितना चल लिया, ग्राम। 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, और नीचे कितना है, सेंटीमीटर। सेकंड से सेकंड कैंसिल, कितना मिला, 1 1 का स्क्वायर 1, तो जी से जी गया, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया। तो N2 इक्वल्स टू मिला जाके 1000 इंटू 100। तो N2 इक्वल्स टू मिला जाकर 3 0 इंटू 2 0। तो N2 इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5, और यूनिट क्या होगा, डाइन। क्या होगा, डाइन। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफी 11th में पूछे जाते हैं। आप लोग तैयार करें इसको और आगे वीडियो देखते रहें।